नमस्कार दोस्तों। अमेरिका फर्स्ट ये डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट स्लोगन है और एक बार फिर उन्होंने इस स्लोगन को लेकर दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट पर निशाना साधा है। ट्रंप ने डायरेक्ट वार्निंग दे डाली है कि ये कंपनीज चाइना में फैक्ट्री लगाना बंद करे और इंडिया से जो बल्क में हायरिंग करती है उसको भी बंद करे और अमेरिकन वर्कर्स को प्रेफरेंस दे। क्या है ये पूरा इशू? इसका इम्पैक्ट इंडियन पर क्या हो सकता है? और ट्रम्प क्यों हमेशा अमेरिका फर्स्ट चिल्लाते रहते हैं? चलिए समझते हैं इस वीडियो में डिटेल से। मेरा नाम है कुंवर और स्वागत है आपका द बुलेटिन वर्ल्ड पर। देखो, रिसेंटली वॉशिंगटन डीसी में एक एआई समिट हो रही थी और उस समिट में एड्रेस करते हुए ट्रंप ने अपनी स्पीच के दौरान इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है। ट्रंप ने कहा है कि कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेजॉन अमेरिकन फ्रीडम का फायदा उठाती हैं, लेकिन उनकी फैक्ट्रीज चाइना में बनाती हैं, वर्कर्स इंडिया से हायर होते हैं और प्रॉफिट आयरलैंड में स्टैश किए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि वी नीड यूएस टेक कंपनीज टू बी ऑल इन फॉर अमेरिका, पुट अमेरिका फर्स्ट। देखो, मैं अगर एग्जैक्टली ट्रम्प के शब्द तुम्हें बताऊं जो उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा है कि मैनी ऑफ आवर लार्जेस्ट टेक कंपनीज हैव रीप्ड द ब्लेसिंग ऑफ अमेरिकन फ्रीडम while building their factories in China, hiring workers in India and stashing profit in Ireland। और उन्होंने आगे कहा है कि अंडर प्रेसिडेंट ट्रम्प those days are over। सबसे शॉकिंग बात यही थी, दोज डेज आर ओवर, मतलब वो दिन गए। अब अमेरिकन कंपनी चाइना में फैक्ट्रीज बनाएंगी और इंडिया से वर्कर हायर करेंगी। देखो, ट्रम्प का कहना है कि टेक इंडस्ट्रीज का ग्लोबलिस्ट माइंडसेट अमेरिकन वर्कर्स को इग्नोर करता है। उनका पॉइंट है कि जब ये कंपनीज अमेरिका के रिसोर्सेज और फ्रीडम से प्रॉफिट कमा रही हैं, तो जॉब्स भी अमेरिकन वर्कर्स को देनी चाहिए। इसके साथ उन्होंने 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी साइन किए हैं। पहला ऑर्डर है विनिंग द रेस, जो डेटा सेंटर्स और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अमेरिका में बढ़ाने के लिए है। दूसरा ऑर्डर है एआई मॉडल्स में पॉलिटिकल बायसनेस को रोकने के लिए। और तीसरा, अमेरिकन एआई टूल्स को ग्लोबली एक्सपोर्ट करने के लिए है। ये सब सुन के लगता है कि ट्रम्प का फोकस है अमेरिका को एआई रेस में नंबर 1 बनाना, लेकिन इसका असर इंडिया के टैक्स सेक्टर में भी बढ़ सकता है। अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि तो ठीक है, ट्रम्प ने इतनी बड़ी चेतावनी दे दी, हमारा खुद का इतना बड़ा अभी एआई सेक्टर बनता जा रहा है, हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में है, व्हाई इज दिस अ बिग डील फॉर इंडिया? देखो, इंडिया का आईटी सेक्टर वर्ल्ड का पावर हाउस है, ये बात बिल्कुल सही है। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, ये सारी सिटी आज के टाइम पे ग्लोबल टेक हब्स हैं। इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स H1B वीजा के थ्रू यूएस में काम करते हैं और कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन हैविली रिलाइन ऑन इंडियन टैलेंट्स। देखो, 2024 की अगर बात करें तो थाउजेंड्स ऑफ H1B वीजा इंडियन प्रोफेशनल को मिले थे। लेकिन ट्रंप का अब ये अमेरिका फर्स्ट एजेंडा है कि आईटी वर्कर्स के लिए चैलेंज ला सकता है। उनका कहना है कि यूएस कंपनीज को लोकल टैलेंट पर फोकस करना चाहिए और H1B वीज़ा प्रोग्राम पे भी स्क्रूटनी बढ़ सकती है। आने वाले टाइम में ये जो H1B वीज़ा प्रोग्राम है, इंडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट इसको अवेल करना हो सकता है। देखो, ये जो प्रोग्राम है H1B वीज़ा का, ये सिंपली इंडियन टैकीज के लिए एक बड़ा गेटवे रहा है हमेशा से यूएस जॉब्स के लिए। अगर ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो जाती है तो इंडियन आईटी कंपनीज और प्रोफेशनल्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो सकती हैं यूएसए में। और ये सिर्फ देखो इंडिया तक नहीं, चाइना भी इस रडार पे है। ट्रम्प ने क्लियरली कहा है कि ओवरसीज हायरिंग बंद होनी चाहिए। इंडिया के साथ साथ देखो, चाइना से भी बहुत सारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं अमेरिका में जॉब करते हैं। तो देखो, जो आउटसोर्सिंग फर्म्स हैं और इंडियन यूथ जो यूएस में टेक जॉब्स के सपने देख रहा है, उनके लिए आने वाला टाइम थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। देखो, ट्रम्प जो इस बात को बार बार बोलते रहे थे कि अमेरिका फर्स्ट, ये उनका जो मंत्र है, ये कोई नई बात नहीं है। उनका ये एजेंडा हमेशा से ही रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी मागा। और इसमें ये जो एक नई टर्म अभी निकल के आ रही है वो है इकोनॉमिक नेशनलिज्म। एक बड़ा पार्ट उनकी स्पीचेस में अब देखने को मिलता है। वो चाहते हैं कि यूएस जो कंपनीज हैं अपने रिसोर्सेज, जॉब्स और इन्वेस्टमेंट अमेरिका में ही रखे। लेकिन जो ये बड़ी टेक इंडस्ट्रीज हैं, ये ग्लोबली अपने बिजनेसेस रन करती हैं। और स्पेसिफिकली जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे जो जाइंट्स हैं, इनका बिजनेस मॉडल पूरा इंटरनेशनली रन करता है और इंटरनेशनल टैलेंट इनके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। वहीं अगर ये एक अमेरिकन को हायर करेंगे सेम प्रोफाइल के लिए, उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। देखो, अगर स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो इंडिया का आईटी इकोसिस्टम ऐसा है जो लो कॉस्ट में हाई स्किल टैलेंट प्रोवाइड कराता है। ग्लोबल कंपनीज के लिए इंडिया का आईटी इकोसिस्टम सोने की खान की तरह है।
अगर माइक्रोसॉफ्ट में बात करें तो 35% अप्रोक्सीमेटली इंडियंस हैं। गूगल में 30% वर्कफोर्स इंडिया से है। एप्पल, amazon, मेटा सब में सिग्निफिकेंट इंडियन प्रेजेंस है। देखो, अगर आने वाले टाइम में ट्रम्प का प्रेशर काम कर जाता है तो इन कंपनीज को अपने हायरिंग मॉडल्स बदलने पड़ेंगे, जो कॉस्टली हो सकते हैं इनके लिए भी। प्लस ट्रम्प का जो करंट रवैया है उसे देखकर लगता है कि H1B वीजा पॉलिसीज को लेकर रूल्स और भी ज़्यादा डिफिकल्ट बना सकते हैं, जिससे इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए यूएसए में जॉब सीख करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन देखो, इस बात में एक ट्विस्ट भी है। सोशल मीडिया पर लोग इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं कि जो ये टेक जाइंट्स हैं ट्रम्प के ऑर्डर को सीरियसली लेंगे, नहीं लेंगे। देखो, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ट्रम्प ने एप्पल को कहा था कि वो अपने जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया से हटा ले। लेकिन उसके बावजूद एप्पल ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में बढ़ा जरूर दी। तो क्या ये ट्रम्प का सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट मात्र है, या रियल में पॉलिसी चेंज आने वाली है यूएसए में? देखो, ये तो टाइम ही बताएगा। अब बात कर लेते हैं इंडियन कंपनीज की। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल जैसी कंपनीज अमेरिकन टेक जाइंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, और ये बहुत सारा काम करती हैं इन टेक जाइंट्स के लिए। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के लिए इंडियन टैलेंट बहुत क्रूशियल है। चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो या एआई रिसर्च, हर एक फील्ड में इंडियंस आगे हैं। इनफैक्ट गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला भी इंडियन ओरिजिन के ही हैं। क्या लगता है आपको, क्या ट्रम्प का ये मूव इंडियन टेक इंडस्ट्रीज और आईटी प्रोफेशनल्स को रोक पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ। जय हिंद।